हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। सभी विद्यार्थी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपनी YouTube चैनल के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस को नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। कक्षा 10th क्लास के शॉर्ट ग्रामर में आपके पैसिव कंस्ट्रक्शन का कल जो टॉपिक शुरू किया था उसमें हमने आपको साधारण वाक्यों के पैसिव वॉइस बनाने के नियम आपको बताए। 5 नियम हमने आपको बताए और उन 5 नियमों में कुछ ये बताया था हमने आपको जिनका हमें सुन के याद रखना है। तो सुनने की क्रिया में एक नियम और है, जो वर्ब होती हैं, मेन वर्ब जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। ये आपका क्लास 10th, तो उसमें जो वर्ब होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। एक वर्ब होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरे होता है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब वैसे तो आप कभी हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं, कभी मेन वर्ब पढ़ते हैं, कभी फ्रेजल वर्ब पढ़ते हैं, कभी कॉजेटिव वर्ब पढ़ते हैं, कभी इंफिनिटिव है, जीरंड है और आपके पार्टिसिपल, कई प्रकार के वर्ब का नाम आप पढ़ते हैं अपने पाठ्यक्रम में। तो उसमें आप जो वर्ब पढ़ रहे हैं मेन वर्ब, यहाँ उसमें 2 प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ होता है सकर्मक, सकर्मक। इंट्रांजिटिव मतलब होता है अकर्मक। हिंदी में गुरुजी ने आपको बताया है एविंस होता है नहीं। तो सकर्मक और अकर्मक ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म होता है उन क्रियाओं को सकर्मक कहते हैं, और वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म नहीं होता है वो अकर्मक होती हैं। तो मैं जहां आपके ध्यान को ले जाना चाह रहा हूं वो यह है कि जिस वाक्य में या जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और जिस क्रिया में कर्म होता है उसका पैसिव वॉइस बनता है। मैं आपको यहां स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब जितनी भी सकर्मक क्रियाएं हैं उनके ही पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं, बाकी जो भी अकर्मक क्रिया है जिनके साथ कर्म नहीं आते हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये हमारा यहाँ एक रूल उल्लेखित होता है कि हमें अकर्मक क्रियाओं का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ना बनाते हैं। हम पूछने पर बहुत से बच्चों से पूछ लिया जाता है कि इसका पैसिव वॉइस बनाओ, तो जल्दबाजी में कभी हमें इस प्रकार के उत्तर पर ध्यान नहीं देना है। जैसे दे दिया जाए कि जिन सेंटेंसों की पैसिव वॉइस बनानी होती है उसमें वो टेंस कौन सा दिया हुआ है, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि 12 टेंसों में से 8 टेंसों का पैसिव वॉइस बनता है और 4 का नहीं बनता है। तो अकर्मक जो क्रिया है उनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब हम कुछ उदाहरण से आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर दे रहे हैं जिनका हमको ध्यान रखना है। जैसे राम किल्स रावण, ये सेंटेंस उदाहरण के लिए इसका पैसिव वॉइस हम जब बनाते हैं तो इस वाक्य में यहाँ हमें आपके लिए ओनली फॉर केवल वाक्य में कुछ ही जो वर्ड्स दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं, ये कुछ ही है। हमको कर्ता क्रिया कर्म जो भी पहचान करना है। तो इस वाक्य का कर्ता राम है, कर्ता के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए मेन वर्ब हमारे पास किल्स है और रावण कर्म है। तो इसको हम जब पैसिव वॉइस बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट, हम जो 5 नियम पढ़ चुके हैं उन पर ध्यान देंगे। पहला नियम हमारा है कर्म को कर्ता बनाना। तो यहाँ पर कर्म रावण है, रावण को हम कर्ता के स्थान पर ले जाएंगे और कर्ता बन गया। अब इसकी जो कर्ता है दिया हुआ है यही बात का आधार है, इसके अनुरूप ही हमको क्रिया का प्रयोग करना है। तो रावण जो कर्ता बना है ये वचन का है। किल्स, तो नंबर 2 नियम बोलते हैं कि अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाना। पैसिव वॉइस का भाग हम तैयार कर रहे हैं
एक्टिव वॉइस के वाक्य में टेंस कौन सा है? किल्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएंगी, तो यहां हम लगाएंगे इज, क्योंकि रावण करता एक वचन का है। उसके बाद आता है मेन वर्ब, जो हमेशा पैसिव और थर्ड फॉर्म लेके आता है। और नंबर 4 बाई लगाना। नंबर 5 कर्ता को कर्म बनाना। राम संज्ञा है और रावण भी संज्ञा था, इसलिए संज्ञा का कर्ता कर्म संज्ञा ही बनता है, जो हम आपको कल के वीडियो में बता चुके हैं। आई रोट ए लेटर यस्टरडे, ये सेंटेंस है, इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो आई रोट ए लेटर यस्टरडे, यस्टरडे बहुत सी लड़के भी समझ लेते हैं, गुरुजी भी बताते हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में समझा दिया जाए। उस समझने में क्या होता है कि वाक्य के अंत में सिर्फ कर्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे आप देख रहे हो यस्टरडे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यस्टरडे इट इज द टाइम वेरिएबल, समय बताने वाला शब्द है, तो ए लेटर ऑब्जेक्ट है, यानी इसको कर्ता बनाएंगे तो ए लेटर बनेगा, ए लेटर। इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए यहां पर लगाएंगे वाज, ए लेटर वाज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। पहला नियम कर्म को कर्ता बना, दूसरा नियम अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दी, तीसरा नियम होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, चौथा नियम होता है बाय लगाना, पांचवा होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना। तो यहां सब्जेक्ट है आई का बनता है मी, और वाक्य के अंत में समय सूचक है यस्टरडे। मैंने आपको कल बताया था जिस प्रकार का सेंटेंस एक्टिव वॉइस का दिया हुआ होता है उसी प्रकार बनता है पैसिव का। तो ये हम सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जैसे देखो हैव यू सीन द ताज, ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, तो हम अपने पैसिव वॉइस के सेंटेंस को भी हेल्पिंग वर्ब शुरू करेंगे, अर्थात जिस प्रकार से ये सेंटेंस एडजस्ट है, जमा हुआ है, उसी प्रकार से नया बनेगा। तो ध्यान कर दें, देखो साहब यहां पर तो हमारे पास सब्जेक्ट भी हुआ है, अब है हमारे पास सब्जेक्ट बनाने के लिए द ताज, तो ये एक वचन का बनेगा, तो यहां हो जाएगा हैज द ताज। इसके बाद जोड़ेंगे बीन, क्योंकि हैज और हैव ये दो हेल्पिंग वर्ब हैं, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन हैव बीन हो जाएगा। हैज द ताज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है सीन, बाई और यू जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, इस यू का ऑब्जेक्ट यू ही होगा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। इस प्रकार से हमको पैसिव वॉइस का निर्माण करना है। प्रश्नवाचक वाक्य में हमें रूल्स अभी आपके सामने बताएंगे, देखें। यदि प्रश्नवाचक वाक्य हु होम से प्रारंभ है तो पैसिव वॉइस में हु को बाई हूं में तथा होम को हु में बदलते हैं, शेष WH वर्ण में कोई परिवर्तन
नहीं करते हैं। ये नियम है आपका, ये नियम, ये रूल कह रहा है कि यदि वाक्य प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक दो प्रकार के होते हैं, आपने नरेशन पढ़ा है और 10th में पढ़ चुके हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब वाले, डब्ल्यूएच वर्ड वाले। तो हेल्पिंग वर्ब वाले यहां में उल्लेख नहीं किया है, इसका मतलब क्या निकलता है कि हेल्पिंग वर्ब वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब से ही अपनी पैसिव वॉइस शुरू की जाती है। और डब्ल्यूएच वर्ड वाला जो उल्लेख हो रहा है यहाँ पर, तो डब्ल्यूएच वर्ड को प्रश्नवाचक वाक्य को डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू करते हैं, लेकिन हु और हुम, जो डब्ल्यूएच वर्ड आपने प्रश्न सूचक शब्द जो पढ़े हैं पूर्व कक्षाओं में, हु और हुम ऐसे डब्ल्यूएच वर्ड हैं जिनको पैसिव वॉइस बदला जाता है। एग्जाम्पल देखें यहां पर आप, जैसे हु टीचर्स यू इंग्लिश, ये बात हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक है, शुरू हो रहा है डब्ल्यूएच वर्ड से। तो नियम के मुताबिक क्या है, हु को चेंज करते हैं बाय हुम में, तो हु को चेंज कर लिया हमने बाय हुम में। डब्ल्यूएच वर्ड के बाद प्रश्नवाचक वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है, सूत्र होता है, वो ये होता है डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। तो ये डब्ल्यूएच वर्ड हो गया, इसमें हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और पैसिव वॉइस से बनाएंगे तो हमको पता है कि हेल्पिंग वर्ब अगले टेंस की लगाते हैं। इस वाक्य में जो टीचर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसमें जुड़ा हुआ है ईएस, ईएस जुड़ा हुआ है, तो यहां पर टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी पैसिव वॉइस के लिए इज एम आर। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक तो यू दिया हुआ है, इंग्लिश दिया हुआ है, दोनों में से बना लें, तो यू से करते हैं यहां हो जाएगा आर, बाय हुम आर, यू का सब्जेक्ट यू बनेगा और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट ले दो इंग्लिश, वाक्य में शेष कुछ नहीं बचा हुआ है, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अगर हम जैसे यू को बनाया सब्जेक्ट, इंग्लिश को बनाते तो यहां पर आ जाता इज, लेकिन अब यहां पर यू इसलिए आर आया है और इंग्लिश के स्थान पर यहां पर यू आता। दूसरा भी होता है या, इसको कैसे बनाते हैं, भूल से हो जाए तो हु को केवल मात्र हम चेंज करेंगे हु में, यही प्रक्रिया है पूरी। आर यू टॉट इंग्लिश, जो बाई हमने पहले लगाया था नियम अनुसार, उस बाई को वाक्य के अंत में लाएंगे और मार्क ऑफ इंटरोगेशन। इस प्रकार से हमारा दूसरा सेंटेंस बन जाता है इस प्रकार से। इसी प्रकार हुम से है, जैसे हुम डिड यू पोस्ट द लेटर, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है कि जैसे हमें कर्ता चाहिए, कर्म से कर्ता बनता है, तो देखेंगे तो पोस्ट के बाद द लेटर करता है, कर्म है, लेकिन ध्यान क्या देना होगा, होम जो है ये कर्म के बारे में पूछता है, डब्ल्यूएच वर्ड जो होम दिया है कर्म के बारे में पूछता है, इसलिए इस वाक्य में कर्म नहीं है। ये शुरू हुआ हु से, तो चाहे भले कुछ दिया उस वाक्य में करता नहीं है। ये डब्ल्यूएच वर्ड की विशेषता है, जो भी डब्ल्यूएच वर्ड जिस वाक्य में दिया हुआ होता है उससे संबंधित जानकारी जो उसका वो अर्थ प्रदान करता है, वो शब्द उस वाक्य में नहीं होता है। तो हुम कर्म पूछता है, इसलिए सेंटेंस में कर्म नहीं है, पोस्ट के बाद द लेटर कर्म है, लेकिन हुम के कारण इसको हम कर्म नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, हुम को चेंज किया हु में, तो देखो हमने यहां हु लिख दिया, अब जहां हु आ रहा है वहां करता नहीं आएगा। अगर आप इस द लेटर को कर्म मान करता बनाएंगे तो हु के कारण करता नहीं आएगा, तो हमें इससे पैसिव वॉइस को क्रमानुसार लेना है। हु के बाद लगाएंगे वर्ब, यहां पर डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए अगला टेंस हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब है, तो एक वचन की लगाएंगे, हु वाज पोस्टेड द लेटर बाय यू, हमारा सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट यू हो जाएगा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन।
इस प्रकार से हमारा ये नियम यहां साफ होता है, क्लियर। अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में सभी लड़के जान रहे हैं, लेकिन दो टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, जिनमें अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। वहां पर उन्हीं हेल्पिंग वर्ब के साथ, जैसे इज, एम, आर, आज, वर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ये पास्ट कंटिन्यूअस जिस वाक्य में होते हैं, उनमें हमें इन्हीं हेल्पिंग वर्बों के साथ बीइंग जोड़ना है। अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं आएगी। इनका भी हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, किस प्रकार से सरल करेंगे बात को। साधारण भी आ रहा है, प्रश्नवाचक भी आ रहा है, किसी भी प्रकार का सेंटेंस आ सकता है आपका। जैसे प्रतीक्षा इज singing a song in her बर्थडे पार्टी। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। प्रतीक्षा करता है, इज सिंगिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा ए सॉन्ग। एक वचन का बना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, साथ में जोड़ देंगे बीइंग। इज बीइंग ए सॉन्ग इज बीइंग, सिंग की थर्ड फॉर्म सिंग, सेंग, संग। तो ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय प्रतीक्षा in her birthday party, in her birthday party, in her birthday party कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कहीं इसको आप सब्जेक्ट बना लें, यहां पे गलत हो जाएगा। वर्ब के बाद आने वाला जो शब्द है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, उससे हम पैसिव वॉइस बनाए। कुछ नियम ऐसे हैं जिन पर विशेष ध्यान देना होता है। तो ये हमारी पैसिव वॉइस के रूल एक आपका पूर्ण हो गया। इससे संबंधित आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिनको आसानी से करेंगे हम। अगला नियम जो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वो देखें अभी। मॉडल प्लस बी। मॉडल्स आप अपने 10th क्लास के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है। सर मॉडल्स जो होते हैं उनके साथ बी जोड़ना है। तो मॉडल हमारे कौन कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, और टू, डेयर, नीड, यूज टू, ये हमारे मॉडल है। तो ये जिस सेंटेंस में आ जाते हैं, जिस वाक्य में ये मॉडल्स दिए होते हैं, उन मॉडल्स में हमको क्या जोड़ देना है? बी जोड़ देना है। कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, शैल बी, शुड बी, विल बी, वुड बी, मस्ट बी, और टू बी, डेयर बी, नीड बी, और यूज टू बी। इस प्रकार से हमारे पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब तैयार हो जाएगा। तो मॉडल से भी प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं, नेगेटिव बनते हैं, सिंपल बनते हैं। डब्ल्यूएच वर्ड में इनका प्रयोग होता है, क्योंकि मॉडल हमारे पास एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब होता है, इनका प्रयोग हम वाक्य में करते हैं। तो जब पैसिव वॉइस बनेगा इसका, वो क्या बनेगा? जैसे पैसिव वॉइस होगा, हमारा सेंटेंस देख लो, शी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये सेंटेंस है हमारा। आपको कई बार हमने ये जोर देकर बताया है कि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सेंटेंस देखना होता है। ये सेंटेंस हमारा सिंपल है तो सिंपल पैसिव वॉइस बन जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, और इंटरगेटिव है तो इंटरगेटिव बनेगा। तो यहां आप देख लो, ये दिस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है, इसका बन गया
subject. This question हेल्प वर्ब कैन, तो कैन क्या है, मॉडल है, तो इसका जो ये बनेगा कैन बी, और थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाई, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, फुल स्टॉप। जिस प्रकार का सेंटेंस हो ऐसा पैसिव वॉइस बनेगा। जैसे देखो आई नो वन कैन बीट मी इन रेस, ये सेंटेंस है। वाक्य है आपका नो वन कैन बीट मी इन रेस। इसका हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वगैरह आई, कैन वही हमारे पास मॉडल है। आगे आप नियम पढ़ेंगे, थोड़ा समझाएंगे, आपको दिया गया है। ये नो वन अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका प्रयोग हमें पैसिव वॉइस के वाक्य में नहीं करना है, और अगर नो लग जाएगा तो वाक्य रह जाएगा सिंपल, जबकि नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव करेंगे तो यहां नॉट जोड़ेंगे हम। आई कैन नॉट, उसके बाद जोड़ेंगे बी, और बीट की थर्ड फॉर्म बीटन इन रेस, फुल स्टॉप। इस प्रकार से हमारी पैसिव वॉइस चलेगी आगे। तो आपको इन नियमों को दोहराना है, रिपीटेशन करना है, और अगले वीडियोस में इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।